हाँ, आपका RO का क्वेश्चन पेपर 2016 का ये री एग्जाम हुआ था अक्टूबर नवंबर 2020 में किसी टाइम पे, डेट मुझे याद नहीं एग्जैक्टली। चलिए एनीवे इसका पूरा डिटेल्ड सॉल्यूशन देखते हैं और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप पूरा नोट्स बनाइए इस पे, ताकि गोइंग फॉरवर्ड अगर कोई भी एग्जाम आप UPPSC का देते हैं या यूपी का देते हैं या इवन और भी कोई एग्जाम देते हैं तो वहाँ पे आपको GS के बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि रिपीट होते हैं। तो शुरू करते हैं। चलिए देखिए, पहला सवाल कहता है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, सॉरी सही है। तो पहला कहता है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी, बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, लेमेस्टर इस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, पहले मुख्य न्यायाधीश। तो लेमेस्टर इसके मुख्य न्यायाधीश नहीं थे पहले, पहले इसके मुख्य जो न्यायाधीश थे वो थे एलिजा एम्पे। क्लियर। तो इसका मतलब ये है कि हमारा पहला स्टेटमेंट सही है और यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं तो पहला ऑप्शन आपका फिट बैठता है इसमें। दूसरा सवाल देखिए, प्रमाणित बीजों के थैलों पर प्रयोग किए जाने वाले टैग का रंग कैसा होता है। तो ये रंग होता है आपका नीला रंग। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित है, इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित है। सहकारिता आंदोलन से M के गांधी जुड़े हुए थे क्या। इटावा पायलट प्रोजेक्ट अल्बर्ट मेयर जुड़े हुए थे क्या। तो देखिए यहाँ पे दूसरा वाला सही है, इटावा पायलट प्रोजेक्ट अल्बर्ट मेयर जुड़े हुए थे, बाकी ये सब सही नहीं है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 देखिए, ये कहता है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत कौन सा है वो पहचानना है। तो सरसों बिल्कुल ठीक है, आगरा में होता है सबसे ज्यादा, उसके बाद आलू फरुखाबाद में होता है, तिल हमीरपुर में होता है, लेकिन बनारस में मक्का सबसे ज्यादा नहीं होता। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे आंसर बनेगा। और आप ये पहले दो इनको आप कैसे याद रख सकते हो आगे, ताकि कंफ्यूजन ना हो किसी ढंग का, तो इसे हम याद रखेंगे इससे, SAF साफ, यानी कि सरसों, आगरा, आलू इन फरुखाबाद। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। देश की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा फरवरी 2020 में पब्लिक प्राइवेट साझेदारी के मॉडल के अंतर्गत शुरू करने वाला राज्य कौन सा है। तो ये राज्य है आपका महाराष्ट्र। देश की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा फरवरी 2020 में पब्लिक प्राइवेट साझेदारी मॉडल के अंतर्गत शुरू करने वाला राज्य है ये महाराष्ट्र। ये बस मुंबई से पुणे के बीच चलेगी। इसे 13 ई बसों का संचालन करने वाली कंपनी प्रसन्ना पर्पल मोबिलिटी सोल्यूशन चला रही है। इसका उद्घाटन केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी इंश्योरेंस निगम के संदर्भ में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक की यह एक सहायक संस्था है, तो ये बिल्कुल ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, रुपये 5 लाख की जमा राशि इसके द्वारा बीमित है। स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों सही हैं, इसका मतलब हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इसमें दो सूचियां दी हुई हैं, सूची 1 में बैंक दिए हुए हैं और सूची 2 में दिए हुए हैं प्रकार। तो देखिए इंडियन बैंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है पूरी तरह से, तो इसको हम क्या कहेंगे, सार्वजनिक बैंक। तो ए का 4 हो जाएगा। उसके बाद ICICI बैंक प्राइवेट बैंक हो गया, इसका हो जाएगा 4, ये हो जाएगा ICICI बैंक प्राइवेट बैंक, प्राइवेट मतलब 3 नंबर पे। उसके बाद सिटी बैंक विदेशी बैंक है 1, और उसके बाद सरस्वत बैंक जो है ये आपका सहकारी बैंक है। तो 4 3 1 2 ये सीक्वेंस हमारा सही होगा, 4 3 1 2। और देखिए ये कहाँ पे मिल रहा है आपको आंसर में, 4 3 1 2 ये मिला आपका ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, क्या कहता है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण से दिखाया गया, आर से दिखाया गया है। एक असर्शन है और दूसरा है रीजन। तो आपको बताना है कि दोनों सही हैं या एक सही है, या पहला और सही दूसरा दोनों सही है लेकिन दूसरा पहले की सही व्याख्या नहीं करता है, इस हिसाब से आपका आंसर आएगा। तो स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ऑपरेशन ट्विस्ट के अंतर्गत RBI एक ही समय में अल्पकालीन प्रतिभूतियों को बेचकर दीर्घकालीन प्रतिभूतियों को खरीदता है। तो ये बात सही है। कारण देखिए इसका क्या है, इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य दीर्घकालीन निवेश को बढ़ाना है, ये बिल्कुल ठीक है। और ये पहले वाले की अपने कथन की व्याख्या भी सही से कर रहा है, इसका मतलब ये है कि पहला स्टेटमेंट आपका पहला आंसर सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य क्या होता है। व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य तो ये होता है रोजगार सृजन, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस में नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न है, सबसे कम नगरीकरण कहाँ पे है। सबसे कम नगरीकरण है वेस्ट बंगाल में, मिजोरम तो टॉप कुछ में से आता है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो यहाँ पे देखिए
निम्नलिखित राज्य या केंद्र शासित राज्यों में जरवा जनजाति का निवास स्थान है। जरवा जनजाति कहाँ पे पाई जाती है, कहने का मतलब ये है, तो ये आपकी पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश में, सॉरी अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में। और आप नोट कर सकते हैं यहाँ पे कुछ और जनजातियां भी पाई जाती हैं जिन पर अक्सर सवाल पूछा जाता है, और ये होती है झरना और ये निकोबारी, अंडमानी, सेंटलीज। सेंटलीज तो अक्सर पूछी जाती है, वगैरह वगैरह। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, यहाँ पे भी दो सूचियां दी हुई हैं, सूची 1 और सूची 2। खनन क्षेत्र दिए हुए हैं सूची 1 में और सूची 2 में दिए हुए हैं खनिज कौन सा कहाँ पे मिलता है। तो आप देखेंगे कि गुरु महिसानी, ये कहाँ, इसमें क्या मिलता है और ये है कहाँ पे, ये उड़ीसा में है, और इसमें मिलता है आपका लौह अयस्क के लिए फेमस है, तो 1 का 3 हो जाएगा। तलचीर, तो तलचीर आपका ये भी उड़ीसा में है और ये कोयले के लिए फेमस है, तो कोयला आपका 4 पे दिया हुआ है, 3 4। उसके बाद जादूगोड़ा, जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए फेमस है कहाँ पे जादूगोड़ा, तो ये झारखंड में है, ठीक है। तो इसका आ जाएगा 2 सी का 2, 3 4 2, और जावर का बचता है जस्ता 1, 3 4 2 1, ये हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 3 4 2 1 कहाँ पे दिया हुआ, ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, भारत में मानसून की उत्पत्ति इनमें से किन पवनों के द्वारा होती है। मानसून की उत्पत्ति, तो इसके लिए जिम्मेदार मानी जाती है दक्षिण पश्चिम पवन। ऑप्शन ए करेक्ट है। 14 देखिए, निम्न में से किस राज्य में से कर्क रेखा नहीं गुजरती। तो कर्क रेखा के लिए हमारा शॉर्टकट क्या होता है, मित्र पर गमछा झार। तो यहाँ पे आप देखेंगे मणिपुर नहीं, मिजोरम है, ठीक है, मिजोरम से जाती है, त्रिपुरा से जाती है, छत्तीसगढ़ से जाती है, मणिपुर से नहीं जाएगी, ठीक है। आप देख लें उस ट्रिक को भी अच्छे से एक बार, अभी तो हम डिटेल में नहीं समझा रहे हैं उसको। मणिपुर आपका आंसर आएगा, क्लियर। और इन स्टेट्स में देखिए, यहाँ पे मिजोरम दिया हुआ, त्रिपुरा दिया हुआ, वेस्ट बंगाल है एक स्टेट जहाँ से होकर के जाती है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, एमपी है, गुजरात और राजस्थान, ये स्टेट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 15, 15 नंबर फिर से आपको एक सूची दी हुई है जिसमें कंट्रीज दी हुई है और दूसरी सूची दी हुई है जिसमें राजधानियां दी हुई हैं। तो म्यांमार की राजधानी क्या होती है, यंगून, तो ए का हो जाएगा 4। कंबोडिया की, कंबोडिया की राजधानी क्या होगी, कंबोडिया की आपकी नामपेन होगी, 3, तो 4 3। ओके, वियतनाम की क्या होगी, हनोई, 1, और उसके बाद लाओस की होगी वियंटिन, 2। तो 4 3 1 2 हमारा आंसर होना चाहिए, 4 3 1 2। देखिए कहाँ पे दिया हुआ 4 3 1 2, होल्ड ऑन, यहाँ पे दिया हुआ 4 3 1 2, 4 3 1 2, ऑप्शन सी में दिया हो तो ऑप्शन सी फिर से आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। सूचियां फिर से दी हुई हैं, तो सूचियों में कई बार फायदा होता है, अच्छा है ऐसे सवाल आपसे बार बार पूछे जाएं, तो ये आप आसानी से कर पाते हो, ज्यादातर जगह पे ये आसान सवाल माने जाते हैं। तो यहाँ पे नदी दी हुई है, उनके किनारे बसे हुए शहर दिए हुए हैं। बसरा किस शहर नदी के किनारे पे, आप नाम से ही समझ सकते हैं, शत अल अरब। एक का हो जाएगा 2, और एक का 2 होते ही आपको देखिए 2 ऑप्शन तो आप एलिमिनेट भी कर सकते हो, ये खत्म हो गया और ये भी खत्म हो जाएगा। अब बचता है आपका बी, पराग्वे। तो पराग्वे किसकी नदी किनारे पे होगा, पराग्वे होगा एसेंसियन की नदी किनारे पे, तो बी का होगा 3, और बी का 3 होते ही आपका डी ऑप्शन आंसर माना जाएगा, बाकी आप मैच कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, प्रश्न संख्या 17, जुलाई 2020 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया प्रेरक दौड़ सम्मान निम्न में से किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है आपका अवशिष्ट प्रबंधन और शहरों की स्वच्छता स्थिति। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। जुलाई 2020 में भारत सरकार द्वारा इसको शुरू किया गया था। इसकी शुरुआत केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा की गई थी। इस अवसर पर कहा गया था कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में संकेतों का मुख्य फोकस अवशिष्ट जल उपचार एवं मल कीचड़ के पुनः उपयोग से संबंधित मानकों पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित किस राज्य में अनुसूचित जाति की संख्या 0 है। तो यहाँ पे 2 स्टेट हमारे ऐसे हैं, एक तो है नागालैंड आपका, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, जिनमें अनुसूचित जाति बिल्कुल नहीं है, ठीक है, जनजाति है बट जाति नहीं है, ये ध्यान रखना। 19 नंबर, भारत सरकार द्वारा जून जुलाई 2020 में मनाया गया संकल्प पर्व संबंधित है, किससे संबंधित है ये, तो ये संबंधित है वृक्षारोपण से। जुलाई 2020 में करंट अफेयर का सवाल है बेसिकली, ठीक, तो ध्यान रखना है, इस तरह करंट अफेयर के सवाल और भी आ सकते हैं। 20 नंबर, नीली क्रांति से किससे संबंधित है। तो नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। और कुछ क्रांति की अगर हम बात करें तो देखिए, खाद्यान्न उत्पादन से जो संबंधित क्रांति होती है हरित क्रांति, पीली क्रांति संबंधित होती है तिलहन उत्पादन से, नीली होती है आपकी मत्स्य, जैसा आपने अभी देखा। श्वेत क्रांति हमारी क्या है,
इसको हम ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं और ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, चित्रकूट जलप्रपात निम्न में से किस नदी पर संबंधित है? तो देखिए नदियां यहाँ पे दी हुई हैं ऑप्शंस आपके, ये हैं ऑप्शंस। तो ये है आपकी इंद्रावती नदी पर, और ये इंद्रावती है कहाँ पर? ये है आपकी छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट सवाल नंबर 22, कुआं हिमालय में से किन नदियों के बीच स्थित है? तो काली और दूसरी कौन सी होगी? एक तो काली नदी होगी सिंधु हो नहीं सकती, सतलज हो नहीं सकती, तो पहला ऑप्शन आप करेंगे, कैंसिल कर देंगे। ठीक है, सतलज और काली भी नहीं हो सकती, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र भी नहीं हो सकती, तो काली और तीस्ता बची, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सॉरी सतलज और काली होगी, तीस्ता नहीं। ठीक है, क्योंकि तो तीस्ता और काली तो ये गाँव से बहुत दूर पहुंच जाती हैं दोनों। 23 नंबर, राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिक विकास बोर्ड की स्थापना भारत सरकार द्वारा की गई थी, कब की गई थी? तो ये की गई थी 1992 में। अच्छा सवाल है ये। 24 नंबर, निम्न से कौन सा एक 29 जून 2020 को मनाए गए सांख्यिकी दिवस का विषय था? क्या थीम थी इसकी? तो इसकी थीम थी सतत विकास लक्ष्य, ऑप्शन डी आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, किस बॉलीवुड अभिनेत्री ने 2020 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त किया था? 2020 में पद्मश्री, तो ये मिला था आपका कंगना रनौत को, फिर से 2021 में भी मिला है कंगना रनौत को, ध्यान रखना इस बार 21 में कंगना रनौत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। 26 नंबर देखिए, जनवरी 2020 में कितने पद्म विभूषण पुरस्कार मरणोपरांत प्रदान किए गए थे? तो ये काफी डेप्थ में जाकर के सवाल पूछा गया है। आई थिंक ऐसा सवाल पूछा जाना अच्छा नहीं लगता, बट कोई नहीं, अब अगर पूछ लिया तो आंसर करना भी जरूरी है। 4 पुरस्कार जो थे वो मरणोपरांत दिए गए थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 नंबर, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा किसे कोचेज ऑफ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है? तो ये महानुभाव कौन है? ये है आपके पुलेला गोपीचंद, पी गोपीचंद, बैडमिंटन के जाने माने खिलाड़ी हैं ये। 28 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाते हैं हम? तो ये मनाते हैं 21 फरवरी को। 28 के बाद 29 नंबर सवाल देखिए, 29 नंबर है आपका, ये रहा, भारतीय नौसेना द्वारा जनवरी 2020 में शुरू किया गया ऑपरेशन वनीला निम्न में से किस एक से संबंधित है? ऑपरेशन वनीला किससे संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है आपदा प्रबंधन से, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका। 30 नंबर सवाल देखेंगे, संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास अजय वारियर 2020 किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ? तो भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच संपन्न हुआ है ये। नेक्स्ट 31 नंबर, एक भारत श्रेष्ठ भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन कौन सा कथन सत्य है, सही है? तो यह अभियान 10 फरवरी से 28 फरवरी 2020 तक चला, ये करेक्ट है क्या? तो देखिए दूसरा क्या है, इसका उद्देश्य देश में विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना है। अभियान, हाँ ठीक है, ये पहला भी स्टेटमेंट सही है और दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, एक और दो दोनों सही है, इसलिए आपके ऑप्शन सी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32 नंबर, इनमें से सही विकल्प चुनना है आपको। 63 और इसका रेशियो दिया 9, उसके बाद किसका रेशियो होगा 14 के साथ सेम रेशियो? रेशियो का सवाल नहीं है, रेटिंग का सवाल है सीधे। तो यहाँ पर देखेंगे 6 + 3 हो जाएगा 9, और ये हुआ 9, तो इसने 9 लिख दिया इसके सामने। ऐसे ही आप किन दो अंकों को मिलाकर के 14 बना लोगे, तो 8 + 6 14 बनेगा, तो ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा। ओके 33 नंबर देखिए, सही युग्म का चयन कीजिए, इनमें से एक दूसरे से वही संबंध हो जैसे कि दिए गए युग में है। डायनासोर जैसे कि ड्रैगन से संबंधित है, वैसे ही कौन कौन से और दो वर्ड हैं जो आपस में रिलेटेड हैं? तो आप देखेंगे हिम, बर्फ, क्योंकि डायनासोर का आप कह सकते हो पर्यायवाची है ड्रैगन, तो बर्फ को पर्यायवाची आप कह सकते हो हिम है। और अगला सवाल देखिए 34 नंबर में से कौन सा अंक आगे आएगा? तो एक सीरीज दी हुई है 8, 15, 28, 53, तो 8, 7, 15, 15 के बाद 13 और 13 के बाद 53 आएगा, कैसे? 28 + 25 के, तो देखिए 8 को आप डबल करिए, 8 × 2 16 - 1 कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आता है 15, फिर ऐसे हम 15 के साथ करेंगे
15 गुणा 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 30, लेकिन इस बार हम 2 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 28। ऐसे ही हम 28 के साथ करेंगे तो 28 इंटू 2 होना चाहिए 56, लेकिन इस बार 3 माइनस करेंगे 53 आ गया। ऐसे ही हम 53 के साथ करेंगे तो 53 इंटू 2 माइनस कर देंगे 4, 53 टू 106, 106 माइनस 4 102 आना चाहिए आपका आंसर। और ये ऑप्शन कौन सा ही हो जाएगा? 102 कहाँ पे आ रहा देखिए, जस्ट अ मोमेंट, 102 ये आ रहा ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 35, अंकों का एक आव्यूह मैट्रिक्स दिया गया है। ये एक निश्चित प्रवृत्ति का अनुसरण करते हैं जो पंक्तिवार या स्तंभवार हो सकते हैं, अतः लुप्त अंक का चयन कीजिए, बताइए मिसिंग नंबर कौन सा होगा। अब देखिए हो क्या रहा है यहाँ पे, इस कॉलम को आप देखिए, पहले कॉलम को, तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये 5 दिया हुआ है और 22, इन दोनों का ऐड करना है, लेकिन 22 को ऐसे करके ऐड करना है 2 + 2, और ऊपर क्या दिया 5 ऐड करना, 5 2 7 2 9, और 9 नीचे भी आ गया तो 9 + 9 18 ऊपर आ गया। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे भी करेंगे, थर्ड में भी, थर्ड कॉलम में भी इसमें। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, 11 मतलब 1 + 1 और प्लस 38 को हम 3 + 8 लिखेंगे, 8 3 11, 11 और 2 13 हुए यहाँ तक। और नीचे क्या दिया है यहाँ पे, इस रो में जो भी दिया हुआ है उसको एज इट इज लिखेंगे, 13 + 13 यानी कि 26, तो यहाँ पे हमें 26 मिल गया। ऐसे ही हम करेंगे बीच वाले कॉलम के साथ भी। तो बीच वाले कॉलम में हमें दिया है 15 यानी कि 1 + 5, नीचे क्या दिया है 40 यानी कि 4 + 0। ओके, तो 1 5 6 + 4 9, और यहाँ पे कितना आना चाहिए 10, सॉरी 1 5 6 4 10, और नीचे भी आया 10, तो ये हो गया 20, तो आंसर होगा 10 आपका। तो ऑप्शन कौन सा ही हो जाएगा, सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 36, ए बी का भाई है, सी का विवाह डी से हुआ है, यदि सी बी का भतीजा है तो ए का डी से क्या संबंध है। तो देखिए इसने कहा ए बी का भाई है, तो ये रहा आपका ए, जस्ट ये रहा आपका ए, ये बी का भाई है। ठीक है, सी का विवाह डी से हुआ है, यानी कि सी और डी जो है क्या है, पति पत्नी है, ये भी इसी पीढ़ी में होंगे। एक भाई है तो ए तो प्लस लगा देंगे हम, इसका मतलब ये मेल है, इसका जेंडर स्पष्ट हो चुका। तो ए का डी से क्या संबंध होगा, यदि सी बी का भतीजा है, सी का भी पता चल चुका ये भी मेल है, सी बी का भतीजा है और ए बी का भाई है, क्लियर। तो सी अगर बी का भतीजा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, ससुर हो गया, एक ए का डी से क्या संबंध हो गया, ससुर का संबंध हो गया ना। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका। अब देखिए ये भी कोडिंग डिग्री कोडिंग का सवाल है, कॉर्पोरेट को हमने लिखा है ऐसे, तो आप कॉर्पोरेट को ऐसे लिखिए CARPET, और नंबर दे दिए 1 2 3 4 5 और 1 6, और जब हम इसे लिखेंगे TCEAPR, तो इस नंबर को हम पलट रहे हैं बेसिकली, कैसे 615 लिखेंगे, यानी कि टी से ये शुरू हो रहा है, और 243 ठीक, तो 615243, इसी ऑर्डर में आप इसको नेशनल को भी लिखें और फिर वापस पलटेंगे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर होगा आपका सी। नेक्स्ट देखिए 38 नंबर, एक निश्चित कोड भाषा में यदि एच को लिखा गया इतना, SH को लिखा गया इतना, तब डैम को हम क्या लिखेंगे। तो देखिए आ कैसे रहा है ये एच की कोडिंग कैसे हुई है, एच के अपोजिट क्या आता है वर्णमाला में, एच आता है 8वीं पोजीशन पर शुरू से, तो लास्ट से 8वीं पोजीशन पर क्या आएगा एस, और एस का नंबर कितना होता है 19, 19, तो 19 में हम ऐड करेंगे। ऐसे ही ई के लिए देखेंगे अपोजिट लेटर क्या आता है ई का, तो ई का अपोजिट लेटर आता है वी, ई शुरू से 5वां, वी लास्ट से 5वां, और वी की जो पोजीशन होती है अल्फाबेट्स में वो 22 होती है शुरू से अगर गिरे तो, 19 + 22 होता है 41, तो हमने इसे 41 नंबर दे दिया। ऐसे ही हम देखेंगे सी के केस में होगा। फिर दैम को हम कैसे लिख सकते हैं, तो दैम को हम लिखेंगे 62 की फॉर्म में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाए, करके देख लेना, कोई दिक्कत तो कमेंट करना, हम इसे बोर्ड पर करा देंगे। 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका उन्नाव में है, कानपुर के पास, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 40, तो देखिए यहाँ पे पूछ रहा है उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित की गई, तो ये स्थापित की गई थी 1995 में। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित युगों से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो आई आई वी आर ये क्या है भाई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ
वेजिटेबल रिसर्च तो ये बनारस में है, बहुत पूछा जाता है ये घुमा फिरा करके, तो इसको ध्यान रखना है। और यही आपका आंसर हो जाएगा। बाकी आई थिंक सभी कुछ मैच्ड है। IIPR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च कानपुर में ही है, IVRI स्थित नगर बरेली में ही है, ठीक है। IGFRI ये भी आपका झांसी में है। तो बाकी सब सही है, बट ओनली आंसर आपका ये होगा क्योंकि गलत पूछा गया है। कौन सा गलत है? नाउ क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है? 42 नंबर, जस्ट अ मोमेंट। कौन सा सही सुमेलित नहीं है फिर से बताना। गुटके का कार्य, गोटे का कार्य लखनऊ बनारस में होता है क्या? पीतल की मूर्तियां मथुरा में बनती, ताले अलीगढ़ में बनती हैं, ठीक है। बैत और छड़ियां बनारस में ही बनती हैं, तो यहाँ पे गलत कौन सा होगा भाई? पीतल की मूर्तियों के लिए जो है वो मणिवाद ज्यादा प्रसिद्ध है मथुरा के मुकाबले, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ये आपका आंसर बनेगा। बाकी सब सही है मैच है। ये मेले दिए, मेलों को सम्मिलित करना है तो देवी पाटन मेला आपका बलरामपुर में लगता है, पहले का 2 हो जाएगा। काम पील मेला फरुखाबाद में लगता है, तो दूसरे का हो जाएगा आपका 3, यानी कि पहले का 2 दूसरे का 3। बटेश्वर मेला आपका आगरा में लगता है, तो सी का 3 ही रहेगा, सॉरी। तो इसका कामपेल कहाँ पे दिया हुआ भाई? कामपेल, हाँ कामपेल तो सही तो है। ओके ओके, बटेश्वर मेला है आगरा में। जस्ट दोबारा से नंबरिंग करते हैं, थोड़ा 2 का लग गया। देवी पाटन हो गया आपको बलरामपुर में, 2 आ गया। इसका कामपेल हो गया आपका फरुखाबाद में, 3 हो गया। बटेश्वर आपका आगरा में है, तो 1 हो गया। बचता क्या है? 4। दादरी मेला कहाँ पे लगता है आपका? दादरी लगता है बलिया में। 2 3 1 4 ये आपका सिक्वेंस होगा, 2 3 1 4, 2 3 1 4 ऑप्शन सी में दिया, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 44 देखिए किसका, बुक्सा जनजाति कहाँ पर रहती है? तो बुक्सा जनजाति आपकी रहती है मेरठ में, सॉरी बिजनौर में, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 45, कितने मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? तो ये है आपके 9। ऑप्शन पहला आपका सही हो जाना चाहिए, नहीं 3 है, सॉरी 3। ओके। कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति कहाँ पे की जाती है? तो ये की जाती है आपकी उच्च न्यायालय में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार सही सुमेलित नहीं है, पंचायतें भाग 9 में आती हैं, ठीक है। नगर पालिकाएं भाग 9 क में आती है, सहकारी समितियां भाग 9 ख में आती हैं, और अभिकरण भाग 10 में आते हैं क्या? नहीं, यही गलत है, अभिकरण भाग 10 में नहीं होंगे। अभिकरण जो है वो 323 का और 323 ख में है, और ये भाग 14 का में आते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका आंसर बनेगा, बाकी सब सही है। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? मौलिक अधिकार दिए हुए हैं, अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 है, बिल्कुल ठीक है। सी भी ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 के तहत, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 के तहत, ठीक है। लेकिन गिरफ्तारी एवं निषोध निरोध विरुद्ध संरक्षण जो है वो अनुच्छेद 22 के तहत होता है, 23 के तहत नहीं, तो आपका आंसर बनेगा बी। 49 नंबर, WTO के अंतर्गत सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP एवं बाजार मूल्य के अंतर जब सीधे किसानों को भुगतान किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाएगा नीला बॉक्स। सही का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और नाउ क्वेश्चन नंबर 50, हाल ही में घोषित केंद्रीय बजट 2020-21 में से किस योजना में बजट आवंटन 19-20 की तुलना में कम हुआ है? तो कौन सी स्कीम थी? तो ये थी मनरेगा, जिसमें कम हुआ था। 2006 में स्टार्ट हुई थी, 2005 के एक्ट के तहत मनरेगा को लागू किया गया था, और 2006 से इसको लागू किया गया। कई बार ईयर भी पूछ लेता है, इसलिए आपको पता होना जरूरी है। 51 नंबर सवाल आप देखेंगे, निम्नलिखित उपायों पर विचार करें जिन्हें RBI अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग करता है। तो बैंक दर में वृद्धि, ये ठीक है क्या? दूसरा है नकद आरक्षित अनुपात में वृद्धि, तीसरा संवैधानिक तरलता अनुपात में वृद्धि, और चौथा सरकारी प्रतिभूतियों क्रय। अब इनमें से कोट देखना है कौन कौन सा कोट हमारा सही बैठता है। तो देखें, पहला सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही, लेकिन चौथा सही नहीं। तो ऑप्शन कौन सा बनेगा आपका? पहला दूसरा तीसरा सही है, लेकिन चौथा सही नहीं है। इसका मतलब हो गया ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट 52, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा होता है? तो ये होता है आपका चैत्र, ऑप्शन डी आपका आंसर बनेगा। और लास्ट मंथ आपका होता है फागुन, ध्यान रखना। नेक्स्ट टाइम हो सकता है आपसे लास्ट मंथ ही पूछ ले। 53, क्या कहता है? नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में निम्नलिखित राज्यों में मनाया जाता है, तो ये होता है केरल में। ओके। 54 नंबर, यहाँ 2 स्टेटमेंट दिए हैं। भारतीय संस्कृति पोर्टल के समन्वय में से कौन सा या कौन से कथन सही है? तो इसे IIT रुड़की की टीम द्वारा विकसित किया गया है, नहीं।
यह सरकार का पहला अधिकृत पोर्टल है जहां संस्कृति मंत्रालय के विभिन्न संगठनों के ज्ञान एवं सांस्कृतिक संसाधनों को सार्वजनिक डोमेन में एक प्लेटफॉर्म में उपलब्ध कराया गया है। तो ओनली स्टेटमेंट 2 सही है, आपका पहला सही नहीं है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 55 नंबर, वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी होती है? तो ये आपकी होती है ट्रोपोस्फेयर, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद आती है स्ट्रेटोस्फेयर, फिर आती है मेसोस्फेयर। अगला 56 नंबर, किस अम्ल का उपयोग कार बैटरी में किया जाता है? तो ये होता है सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन सी आपका फिर से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, आलू के चिप्स प्लास्टिक के थैलों में संकलित किए जाते हैं नाइट्रोजन के वातावरण में, क्योंकि नाइट्रोजन लगभग अक्रिय गैस है, आसानी से क्रिया नहीं करती किसी भी चीज से। तो खाली पैकेट्स में जहां स्पेस होता है नाइट्रोजन भर दी जाती है। 58 नंबर, ठोस अशुद्धि के शुद्धिकरण के लिए से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है? तो आसवन जो है वो उपयोगी नहीं होती। आसन विधि को हम क्यों उपयोग करते हैं? द्रवों के मिश्रण को अलग करने के लिए। इसका प्रथम भाग वाष्पीकरण और दूसरा भाग संघनन कहलाता है। क्लियर? तो ये सवाल अच्छा है, आप याद रखना इसको। 59 नंबर देखेंगे, सफेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग शीशे के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है? तो सबसे कम जो विचलित होता है लाल रंग होता है और सबसे अधिक होता है बैंगनी रंग। ठीक है, तो लाल आपका आंसर होगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये सवाल भी अच्छा है। हींग प्राप्त की जाती है जलों के निष्कर्षण से, जड़ों के निष्कर्षण से। ओके, 61, त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है स्तनधारियों में, तो 4 चैम्बर्ड होता है, पक्षियों में भी 4 चैम्बर्ड होता है, और जो एम्फीबियंस हैं उनमें 3 चैम्बर्ड होता है। ठीक है, फिशेज में 2 चैम्बर्ड होता है, तो ये ध्यान रखना। 62 नंबर, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था? तो हकीम सूर, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका। ओके, 63 नंबर देखिए, भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? अंग्रेजों को बंगाल विजय के आधार पर धन एवं जनशक्ति का मिलना, ये भी एक फैक्टर है। और दूसरा कहता है अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत, तो बताना है कौन कौन से सही हैं। तो पहला और दूसरा दोनों सही है, इसलिए सी ऑप्शन आपका आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 64, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? फिर से पहचानना है। रॉन्ग कौन सा होगा? तो रॉन्ग आपका होगा जी भारतीय फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम 1908, ये आपका रॉन्ग है। बाकी ऊपर वाले दोनों मैच कर रहे हैं, और डी भी मैच कर रहा है। फिर से एक सूची दी हुई है, उसके सामने दूसरी सूची दी हुई है उसके आगे, और इन दोनों को हमने मैच करना है। तो रंभा विद्रोह दिया हुआ है, पावना किसान विद्रोह, बंगाल नील विद्रोह, एक आपका हुए हैं, इनको हमने बताना होगा। ओके, तो देखिए रंपा विद्रोह जो हुआ था वो 1879 80। ठीक है, उसके बाद आता है पावना किसान विद्रोह 1873 से 1876, 1873 से 1876। उसके बाद बंगाल नील विद्रोह हुआ था, और ये हुआ था 1859-60 में, 1859-60। उसके बाद जयंतिया विद्रोह की अगर हम बात करें तो 1860 से 63 तक, 1860 से 63, यानी कि इसके फौरन बाद आप कह सकते हैं। ये इनकी डेट्स थी, और इनसे आप मैच करके आंसर दे सकते, और आप देखेंगे कि ऑप्शन बी हमारा पूर्ण से करेक्ट हो जाएगा। 66 देखिए, अच्छा इसका बी पार्ट में दिखाया नहीं, ये देखिए बी पार्ट है इसका, दूसरा पार्ट, सॉरी दूसरी लिस्ट। ये आपका 66 नंबर, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? कौन सा शासक था दिल्ली सल्तनत का? ये तो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, जो कि 1316 से गद्दी पर बैठा था। ओके, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आजाद हिंद फौज से कौन जुड़ा हुआ नहीं था? बीसी दत्त जुड़े हुए नहीं थे, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 68, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो भाई कौन सा सही नहीं है? क्या कह रहा है ये? इसका नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा क्या कहता है? ठीक है, कांग्रेस को एक असंवैधानिक संस्था घोषित किया गया था। देखिए पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा भी सही है, लेकिन तीसरा जो है वो डाउटफुल है। यह एक अहिंसक आंदोलन तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसने पूछा भी यही है कि सत्य कौन सा नहीं है, तो ये हो सकता है आपका आंसर हो। बहुत हद तक चांसेस ही हैं कि योग ने इसी को आंसर माना हो। 69 नंबर देखिए, तीनों में से किसके द्वारा भारत परिषद को समाप्त किया गया? कौन सा अधिनियम था जिसके तहत भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया था? तो ये अधिनियम आपका था भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 70 नंबर देखिए, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में। उसके बाद अगस्त प्रस्ताव कब आया? लिख देते हैं इसको, प्रस्ताव 1942, अगस्त प्रस्ताव आया 1940, और उसके बाद वेवल योजना कब आई थी भाई? तो वेवल योजना आई 1945
1945 में, 1945 में। और चौथा ऑप्शन क्या है हमारे पास, चौथा ऑप्शन देख लेते हैं फटाफट। सी आर फार्मूला कब आया, तो सी आर फार्मूला हमारा आया था 1944 में। ओके, तो इस ढंग से आपका कौन सा ऑप्शन फिट बैठेगा, ये आपका बैठेगा बी। अरेंज आप उसको करेंगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में तो। अच्छा 71 देखिए, 70 हो चुका हमारा, यस ओके 70 था, ठीक। 71 देखिए, कौन सा सही सुमेलित नहीं है संगठन, ये थी यंग बंगाल से कौन रिलेटेड था, हेनरी विवेंडेरी जो थे, ठीक है। बहिष्कृत भारत हितकारिणी सभा, इससे ज्योतिबा फुले रिलेटेड थी क्या, नहीं, इससे रिलेटेड नहीं थी। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 20 जुलाई 1924 को अछूतों की उन्नति के लिए सामाजिक आंदोलन निर्माण करने की दृष्टि से मुंबई में की थी। इस सभा का प्रमुख ध्येय क्या था, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से अतिपीड़ित अतिदीन भारतीयों को समाज में औरों के बराबर लाना, ठीक है। तो ज्योतिबा फुले नीति से संबंधित कौन थी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका। उसके बाद 72 में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, देखिए खरपतवार दिए हैं, तो कौन सा खरपतवार अपनी फसल से संबंधी यहाँ पे नहीं है, धान जो है वो उससे बथुआ, बथुआ में खरपतवार नहीं होता, ये ध्यान रखना, इसलिए आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बाकी सवाल हम पार्ट 2 में देखेंगे, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।